Hello student, welcome back on my YouTube channel Safe Maths Academy. स्टूडेंट, हम लोग ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स चैप्टर्स कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स अभी तक कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। So multiplication of rational numbers क्या है? If a by b and c by d are two rational numbers, then their product is defined as a into c by b into d. हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है a by b and c by d, तो उनका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे? सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा ज्यादा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 5/6 and 1/3. We have to multiply these rational number 5/6 and 1/3. तो कैसे करेंगे? 5/6 into 1/3. तो सिंपली क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 5 into 1 बाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना 6 into 3. दिस विल बिकम 5/18. कुछ नहीं करना है, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर्स होगा। मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज इफ a by b and c by d are two rational numbers, then their product a by b into c by d is also a rational numbers. एग्जाम्पल देख लें। दो रेशनल नंबर कोई भी कंसीडर कर ले, 5/6 एंड 4/7। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/6 इंटू 4/7, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 4 बाई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 7। तो दिस विल बी 20/42। सो दिस इज अगेन ए रेशनल नंबर्स। 10/21 ये भी रेशनल नंबर्स है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स। Now next property is commutative property. Commutative property. So commutative property क्या कहता है? The two rational numbers can be multiplied in any order, their product remains same. दो रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा सेम होगा। मीन्स a by b और c by d कोई भी दो रेशनल नंबर्स है हमारे पास। देन अगर हम a by b को मल्टीप्लाई करते c by d से और फिर c by d को मल्टीप्लाई करते a by d से, तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होगा। मीन्स हम a by d को पहले लिख लें, उसके बाद c by d से मल्टीप्लाई करें, या फिर c by d को पहले लिख लें और उसे a by b से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम होगा। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल देखना है इसका एक। We have 1/4 and 1/7. Two rational numbers are two rational numbers. हमने 1/4 और 1/7 दो रेशनल नंबर्स ले लिया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 को 1/7 से। तो दिस विल बी 1 into 1/4 into 7. So this will be 1/28. Now first we will write 1/7 and multiply it by 1/4. हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। यहाँ पे क्या था? 1/4 पहले था, उसमें मल्टीप्लाई किया था हमने 1/7 से। इस बार हमने 1/7 पहले लिखा और उसे मल्टीप्लाई किया 1/4 से। सो दिस विल बी 1 into 1
and 7 into 4, so this will be 1/28. तो यहाँ से आप देखें 1/4 into 1/7 is equal to 1/7 into 1/4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई 1/28 and this is again है 1/28. तो ये दोनों प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में हम ये दोनों प्रोडक्ट को करते हैं तो ये सेम होगा. अब यहाँ पे लिख दें आप 1/4 into 1/7 is equal to 1/7 into 1/4. इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा है. नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी नंबर 3 विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 3 or more rational numbers does not depend on the manner in which they are grouped. That is, if a by b and c by d and e by f are rational numbers, then a by b into c by d, पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, then e by f को उससे प्रोडक्ट करेंगे, then उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे e by f से, वो इक्वल होगा a by b को हम पहले बाहर रख लेते हैं, c by d और e by f का पहले प्रोडक्ट करेंगे. जब ये प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा देन हम उसे a by b से प्रोडक्ट करेंगे. तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम होगा. मीन्स let us consider the rational numbers तीन कोई भी रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, -2/3, -3/4 एंड 5/6. ये हमने कोई भी तीन रेशनल नंबर्स ले लिया. नाउ अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे. सो पहले हम -2/3 इंटू -3/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो सिंबल एक साथ आ रहा है मल्टीप्लीकेशन का और निगेटिव साइन भी आ रहा है एक साथ ही, तो हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं. ठीक है, तो -2 इंटू -3 इंटू 4. तो ये जब मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा. 2 3 जा 6/4 3 जा 12. Now after simplification we will get 1/2. Now अब ये वाला बच गया हमें -2/3 इंटू -3/4. नाउ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 से. तो ये हमारा कितना आया 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5/6 से. It will be 1 into 5/2 into 6. This will be 5/12. Now अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. -3/4 into 5/6. -3/4 into 5/6. So this will be -3 into 5/4 into 6. So this will be -15/24. After simplification, this will be -5/8. Now इस प्रोडक्ट को हम -2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं. -2/3 इंटू -3/4 इंटू 5/6. ये वाला -2/3 इंटू -5/8. So this will be -2 into -5/3 into 8. So this will be 10/24. After simplification we will get 5/12. 2 से कट जाएगा ये, 2 5 10 and 2 12 24. तो देखें ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट दोनों सेम आ गया 5/12 एंड 5/12. तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड करा दिया है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 -2/3 इंटू -3/4. इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया 5/6 से इक्वल टू हमने -2/3 को अलग रख लिया और अंदर में हमने -3/4 इंटू 5/6 किया. तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहा है. तो वी हैव वेरीफाइड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी for these three rational numbers. Now we have the property number 4, which is existence of multiplicative identity or property of 1.
ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर्स a बाई b एंड 1 इज द रेशनल नंबर्स इटसेल्फ। किसी भी रेशनल नंबर्स a बाई b को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर खुद ही हमें मिल जाएगा a बाई b। ठीक है, a बाई b को 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर 1 को a बाई b से मल्टीप्लाई किया, वही रेशनल नंबर सेम हमें मिल जाएगा। मींस 1 से मल्टीप्लाई करने पर इस रेशनल नंबर के शेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम रेशनल नंबर्स मिल जाएगा। यहाँ पे 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जब हम किसी रेशनल नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर्स मिलेगा। तो यहाँ पे तब हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है 6/7, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 6 into 1 एंड 7 into, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी 1 है, यहाँ पे नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी 6/7। तो हमें अगेन यही वाला रेशनल नंबर्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 6/7 को, तो अगेन हमें 6/7 ही मिल गया। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव्स द प्रोडक्ट जीरो। किसी भी रेशनल नंबर्स को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही आएगा। दैट इज a बाई b इज एनी रेशनल नंबर्स। अगर हम a बाई b को जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को a बाई b से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3/4 रेशनल नंबर्स, इसे हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 0, न्यूमरेटर में 0 है, एंड 4 into 1, यहाँ पे 0/1 हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, सो 4 into 1, तो दिस विल बी 3 into 0, 0/4। तो 0/4, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, या फिर अब 0 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 into 3/1 into 4, दिस विल बी 0/4 अगेन 0। तो किसी भी रेशनल नंबर्स में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, या फिर 0 में किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नाउ वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 6 व्हिच इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Existence of multiplicative inverse. So existence of multiplicative inverse क्या है, for every non-zero rational numbers a by b there exists a rational number b by a such that a by b into b by a or equal to b by a into a by a equal to 1। मीन्स हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर्स a by b है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, ये बात यहाँ पे ध्यान देना, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, अभी आगे बताएंगे क्यों नॉन जीरो रेशनल नंबर्स होना चाहिए। a by b इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, देन हमें हमेशा एक रेशनल नंबर्स b by a मिलेगा जिसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। a by b इंटू b by a कर ले या फिर b by a इंटू a by b कर ले, हमें हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। यहाँ पे रेशनल नंबर्स b by a को हम a by b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहते हैं, और a by b भी b by a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे a by b का रेसिप्रोकल b by a, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो इसलिए बोल रहे हैं, अगर हम जीरो ले लेते हैं रेशनल नंबर, अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा 1 एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा 1/0, और ये 1/0 नंबर डिफाइन नहीं होता बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए हम यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर्स लेते हैं, ये डिफाइंड नंबर नहीं होता है डिनोमिनेटर में जब हम 0 लेते हैं तो।
देयरफॉर यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर्स दिया गया है। जीरो का कभी भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है ये नंबर 1/0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को कंसीडर किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5/6 को भी रेशनल नंबर्स है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। सो डिनोमिनेटर को हमें न्यूमरेटर बना देना 6 एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ये हमारा हो गया 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6/5। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिलेगा। 5/6 इंटू 6/5, तो 5 इंटू 6/6 इंटू 5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो गया 1 आ गया। देयरफॉर 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल 6/5 हो गया। इसमें 2 पॉइंट नोट करके लिख लें। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जो हमने अभी डिस्कस किया, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, एंड दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। ठीक है, 1 का जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। जीरो का हमने डिस्कस किया पहले ही। 1 का रेसिप्रोकल 1 है हमारे पास। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका हमें इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर। अगर न्यूमरेटर में 1 है तो वो डिनोमिनेटर बनेगा, तो ये 1। अगर ये सिंप्लीफाई करके 1 हो गया। ठीक है, -1 के लिए ये न्यूमरेटर में -1 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर वाला 1 जो होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला जो -1 है वो नीचे आ जाएगा। तो 1/-1 विच विल बी -1। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल -1। नाउ वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक बार देख लें। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a/b, c/d एंड e/f वी हैव a/b इनटू c/d प्लस e/f इज इक्वल टू a/b इनटू c/d एंड प्लस a/b इनटू e/f। मींस हमारे पास ये 2 रेशनल नंबर्स एडिशन में है, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई करना a/b से। तो ये सिंपली अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में। a/b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे c/d से, प्लस a/b को मल्टीप्लाई करेंगे e/f से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 4/5 इंटू -13/4 प्लस -7/6 which will equal to 4/5 into -13/4 plus 4/5 into -6/7। 4/5 into -13/4 and 4/5 into -7/6। ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। LHS में हमें ये प्रूफ करना है 4/5 इंटू -13/4 प्लस -7/6। तो ये हमारा एडिशन है रेशनल नंबर्स का। तो पहले हमें एडिशन कर लेना है रेशनल नंबर का। तो 4 and 6 का हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो 4 and 6 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, 4 3 12, सो -13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ प्लस -7 इंटू 12 में 6 से डिवाइड करें, 6 2 12, सो -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4/5 इंटू, नाउ सिंप्लीफाई इट, -30/9 and this will be -14/12. So this will be 4/5 into -53/12. ठीक है, now we have to multiply। अब मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। -53/12
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 4, तो हम ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे बचेगा 1 एंड दिस विल बी माइनस 53 बाय 5 इंटू 4 3 जा 12। नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 53 बाय 15। सो LHS हमारा ये वाला प्रोडक्ट आ गया माइनस 53 बाय 15। नाउ वी हैव RHS। RHS को फाइंड करना है। RHS में क्या है 4 बाय 5 इंटू माइनस 13 बाय 4 प्लस 4 बाय 5 इंटू माइनस 7 बाय 6। सो 4 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 4 इंटू माइनस 13 बाय 5 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू माइनस 7 एंड दिस विल बी 5 इंटू 6। तो यहाँ पे देखें आप 4 4 कैंसिल आउट, दिस विल बी माइनस 13 बाय 5 प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड नाउ 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 7 से, सो दिस विल बी माइनस 14 बाय 3 5 जा 15। नाउ अब हमारा ये रेशनल नंबर्स का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करें 5 एंड 15 का एलसीएम 15। अब इस 15 को इस 5 से डिवाइड करना, 5 3 जा 15 एंड माइनस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 14 इंटू 15 1 जा 15, 1 क्वेश्चन, सो दिस विल बी 1। So now multiply it minus 13 into 3 minus 39 and minus 14 into 1 minus 14 and this will be 15. So this will be minus 53 upon 50. So LHS भी हमारा minus 13 by 50 था और RHS भी हमारा minus 53 by 15 हो गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया ये चीज, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें इन सब का प्रोडक्ट्स निकालना है। सो फर्स्ट में 1/7 इंटू 3/4 करना है। सो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल बी 1 इंटू 3 एंड बाय 7 इंटू 4, सो दिस विल बी 3/28। नाउ द सेकंड be 4/7 into minus 7/8, so this will be 4 into minus 7 and 7 into 8। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर है उससे पहले हम कॉमन फैक्टर को खत्म कर लेंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में इजी होगा। सो यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 4 से 8 को काट देंगे हम, 4 2 जा 8 एंड 7 से ये माइनस 7 कट जाएगा। 7 को अगर हम माइनस 7 से काटे तो ये 7 1 जा 7 एंड माइनस जो साइन है वो माइनस साइन रह जाएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर में आ गया -1/2 एंड नीचे में डिनोमिनेटर में 2। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर C which is -15/12 into -18/25। so -15 into -18/12 into 25। अब देखिए ये माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इस माइनस को हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 15 इंटू 18/12 इंटू 25। अब देखिए जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसे हम खत्म कर लेते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 एंड 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। सो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो ना ये हमारा हो गया 3, यहाँ से 3 इंटू 3/2 into 2 into 5, so this will be 9/10। now we have question number D, -14/15 into 9/16, so this will be -14 into 9/15 into 16। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन फैक्टर है, सो 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है 14 एंड 16 में, तो 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 40 और ये माइनस एज इट इज रहेगा। सो -7 इंटू 3 and 5 into 8 which will be -21/40। now in this question we have to verify 7/4 into 5/8 is equal to 5/8 into 7/4, means हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है।
तो इन द फर्स्ट वन 7/4 इंटू 5/8 पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो दिस विल बी 7 इंटू 5/4 इंटू 8। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो सिंपली मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 विच विल बी 35/4 इंटू 8 32। नाउ इन द राइट हैंड साइड 5/8 इंटू 7/4 again, so numerator will be multiplied with numerator and denominator with denominator। तो अगेन यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 35/32। तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम आ गया। 7/4 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 5/8 इंटू 7/4। B we have to verify 0 into -6/7 is equal to -6/7 into 0. So first in the left hand side 0 into -6/7, so ये 0 by 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, so 1 and into -6/7। So now multiply numerator with numerator, 0 into -6 and denominator with denominator 1 into 7। so 0 into -6 will be 0 and 1 into 7 is 7। now 0 में 7 से डिवाइड करेंगे which will give 0। again -6/7 into 0, this will be -6/7 into 0/1, so this will be -6 into 0/7 into 1 which will be 0/7 which will be 0। तो हमने वेरीफाई कर दिया 0 into -6/7 which will be 0 and this product is also a 0, thus 0 into -6/7 is equal to -6/7 into 0। इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है 3/2 इंटू -5/7, इसके प्रोडक्ट को -1/3 से प्रोडक्ट करना है। नाउ इक्वल टू 3/2 इंटू -5/7 इंटू -1/3, ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं LHS इज इक्वल टू 3/2 इंटू -5/7 इंटू हमें -1/3 करना है। So this will be 3 into -5 and 2/7, ठीक है, and this will be -1/3। यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो सिंपली मल्टीप्लाई 3 into -5 -15 and 2 into 7 14 into ये -1/3। now multiply -15 into -1/14 into 3। so this will be equal to minus into minus, so which will becomes plus 15 into 1/14 into 3। अब देखें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 15 और 3 में, 3 5 50, so this will be 5 into 1/14 into 1, so this will be 5/14। now move on the RHS। LHS हमारे पास क्या आ गया था 5/14। now in the RHS 3/2 into -5/7 and -1/3। पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो -5 into -1/7 into 3, so this will be -5 into -1, so this will be 3/2 into this will be positive 5/7 3 is 21। now we have 3 into 5/2 into 21, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 3 7 21, so this will be 1 into 5/2 into 7, ये 7 है हमारा, 3 7 21, so 2 into 7 this will be 5/14। तो हमारा LHS था 5/14, RHS आ गया 5/14, so LHS is equal to RHS, ये LHS is equal to RHS हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, वेरीफाई। इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो इन द फर्स्ट वी हैव 0/11, सो 0/11 मीन्स 0, और हमने अभी पढ़ा था 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर इज नो रेसिप्रोकल फॉर 0। now b -7/13,
-7/13, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा. सो दिस विल बी 13/-7, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ठीक है. एंड नाउ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए. सो दिस विल बी, हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस निगेटिव साइन को हटाने के लिए, तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम्स -13/7. तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/13 इज इक्वल टू -13/7. सी 9/-14. तो इससे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो -1 से मल्टीप्लाई करें, -9/14. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए 14 एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए -9 एंड अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, -14/9. तो ये हमारा हो गया 9/-14 का रेसिप्रोकल -14/9. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा हमारे पास. सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा हमारे पास. ठीक है. Now move on the next D. We have -1/6. तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए और यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए -1. तो दिस विल बी -6. या तो आप इसे कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में, -6/1 -1 से मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया -6 E -25. तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. न्यूमरेटर में -25 है एंड डिनोमिनेटर में 1 है. तो डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर 1 एंड न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर -25 एंड अगेन कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1/25. एफ में -7/-8, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. तो दिस विल 7/8. नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 इज 8/7. रेसिप्रोकल में सिंपली हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना होता है. ठीक है. और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, हमें उसे पहले कन्वर्ट करना है पॉजिटिव साइन में, देन उसे कन्वर्ट करना है, उसके रेसिप्रोकल को फाइंड करना है. और रेसिप्रोकल में फिर अगर माइनस आ जाता है तो फिर उसे फिर से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे आया है -1, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो दिस विल बी -6/1 व्हिच इज -6. इस क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है. ठीक है. तो पहले हम एलएचएस देख लेते हैं. एलएचएस क्या है, -15/4 इंटू 3/4 प्लस -12/5. -15/4 इंटू, यहाँ पे 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 20. नाउ डिवाइड 20/4. 4 5 जा 20. सो न्यूमरेटर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस -12 इंटू 5 4 जा 20. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से. -15/4 इंटू दिस विल बी 15 -48/20. दिस विल बी -15/4 इंटू, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी -33/20. now -15 इंटू -33/4 इंटू 20. तो इस दोनों में यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20. नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू -33 विच विल बी +99 एंड हियर 4 इंटू 4 16. तो हमारे पास एलएचएस क्या गया, 99/16. 99/16 हम यहाँ पे लिख लेते हैं. नाउ वी विल फाइंड द आरएचएस. आरएचएस में क्या है, हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे
-15/4 into 3/4 plus -15/4 into -12/5. So this will be -15 into 3/4 into 4. यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड यहाँ पे -15 इंटू -12 एंड 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -45/16 and this will be common factor 5 3 is 15 and 4 3 is 12. So -3 into -3 which will be +9. ठीक है, now addition 16 LCM, यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, 16 and 1 कैल्शियम 16, तो -14 और इस 16 को इस 16 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 1 प्लस 9 इंटू इस 1 से 16 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो ये हो जाएगा 16 क्वोशिएंट, तो 9 इंटू 16, तो -45 इंटू 16 9 द 144 बाई 16। तो नाउ अब यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। 144 में से 45 माइनस करोगे तो दिस विल बी 99/16। तो हमारा LHS 99/16 आ गया था एंड RHS जो है वो हमारा 99/16 हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमने इसे वेरीफाई कर दिया। तो 10 लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दें 10 RHS इक्वल टू LHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसे वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे हमें ये सिंप्लीफाई करना है, ये प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है। 13/5 इंटू 7/26 इंटू -50/7 एंड -1/5। सिंपली क्या करो आप, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू 7 इंटू -50 इंटू -1 अपॉन सारे डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 26 इंटू 7 इंटू 5। अब जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसे हम खत्म कर देते हैं। सो यहाँ पे 13 टू द 26 and 7 get cancel out. Now 5 10s are 50. ठीक है, 5 10s are 15 and again this will be 5 to the 10 and now again this 2 and this 2 is cancel out और यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा नोमिनेटर में भी सब कैंसिल आउट हो गया और डिनोमिनेटर में भी सब कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा फाइनल। यहाँ पे पूछ रहा है 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 is to 1/8। वाई और वाई नॉट हमें बताना है कि 8/9 जो है -1 is to 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हमें ये चीज फाइंड करना है। सो -1 is to 1/8 क्या होगा, ये माइनस बाहर कर लेते हैं, ये 1 is to 1/8, ये क्या हो गया -8 1 जा 8 + 1, सो दिस विल बी 9/8 विच इज -9/8। ठीक है, अब अगर ये 8/9 इस -9/8 का, ये -1 is to 1/8 किसके इक्वल हो गया -9/8 की। सो अगर इस दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा। सो प्रोडक्ट करके देखते हैं 8/9 इंटू -9/8, so this will be 8 into -9/9 into 8। तो यहाँ से देखें 8 get cancel out and 9 get cancel out, but here this is -1 यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1,
So this will be 1 into minus 1, which will be minus 1, and here 1, so this will be minus 1. So इन दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस 1 आ गया, which is not equal to 1. So ये 8/9 जो है -1:1/8 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है. अगर 1 आता तब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं, देयरफॉर 8/9 is not the multiplicative inverse of -1:1/8. ठीक है, इसको 8/9 को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे -1 आ रहा है. सो ये 8/9 -1:1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता. सिमिलरली एक और क्वेश्चन है उसी तरीके का, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3. यहाँ पे 0.3 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, ये हमें बताना है. तो सिमिलरली हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है. 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10. ठीक है, जब हम यहाँ पे से पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 पे उतने डिजिट्स डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं. ठीक है, सो 0.3 इज इक्वल टू 3/10 एंड 3:1/3 which will equal to 3 3 9 plus 1 10/3. नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट करें, 0.3 into 3:1/3. तो 0.3 किसके इक्वल है, 3/10 के, इंटू 3:1/3 किसके इक्वल है, 10/3 के. ठीक है, नाउ दिस विल बी 3 into 10/10 into 3. यहाँ पे 3 get cancel out, 3 get cancel out, 10 will be cancel out by each other. So this will be equal to 1. Therefore यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 0.3 जो है 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. 0.3 is the multiplicative inverse of 3:1/3. ठीक है, तो आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, उसके प्रॉपर्टीज और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स करेंगे.